राधे राधे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। आप लोगों की कृपा से मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ, अपने घर में स्वस्थ हूँ, बच्चे भी ठीक हैं, फैमिली पूरी ही ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मैं सुनीता आपका अपने चैनल करण चौधरी 84 में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो देखिए यहाँ पर हो रही है सोमवती अमावस्या की तैयारी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी लेके आ चुकी हूँ, उसमें डाल दी है थोड़ी सी चीनी और इसको घोल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, क्योंकि थोड़ी देर लगती ही है चीनी को घुलने में। तो कुछ काम करने के बाद में थोड़ी सी देर बाद फिर मैं आ चुकी थी। यहाँ पर आटा भी मैंने छान लिया था, तो आप लोग समझ रहे होंगे। और ये मीठे पानी से मैं आटा लगा रही हूँ, जो चीनी डाल के रखी थी उसी से। तो समझ रहे होंगे कि आज इस आटे का मैं क्या बनाऊंगी। तो देखिए आप लोगों को बताऊं, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। आज जो अमावस्या है सोमवार वाले दिन की, तो आज मुझे मतलब है ना, इसकी 7 पेड़ियाँ बनानी होंगी मीठे आटे की। उसके बाद में मुझे गाय को खिलानी होंगी। और जैसा देखिए हम लोगों के यहाँ पर जैसा भी हमारा कल्चर है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग अलग है। तो हमारे यहाँ का जैसा है मैं वैसा ही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 7 पेड़ियाँ ही बनाई हैं। जो भी कुछ मुझे छोटी या बड़ी थी तो एक दूसरे में लगा के बराबर साइज़ की बिल्कुल से कर ली हैं। तो इस तरह से मैं बना लूँगी। यहाँ पर एक मैं थाल को भी लेके आ चुकी हूँ, इसी थाल में मैं रखूँगी और बाकी का सामान भी रखूँगी। हालांकि ये मतलब जो आटा है इसको ले जाना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि गाय का मिलना भी इतना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ पर मैं जाऊंगी उनके यहाँ पर 2-3 गाय हैं, फिर उसके बाद में उधर से ही देते हुए आ जाएंगे, क्योंकि उस साइड में कई सारी गाय मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मतलब है ना, पेड़ियाँ बनाने के बाद में थोड़ी सी मैंने चीनी भी रख ली है और थोड़ी सी हल्दी रख ली है, और हल्दी का टीका भी इनको कर दिया है पेड़ियों को। इधर मैं लेके आ चुकी हूँ बाद बाकी का सामान जो भी पूजा का है। तो यहाँ पर मुझे एक घी का दीपक है, वो लेके जाना होगा। तो इसमें घी के दीपक में एक हम बाती लगा रहे हैं और घी को भी डाल लेंगे इसी के अंदर। और उसके बाद में देखिए इधर मैंने चीनी को भी रख लिया है। इस चीनी से मैं क्या करूँगी आप लोग देखते जाना, आगे ब्लॉग में दिखाई देगा। इस चीनी की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने घी भी निकाल लिया है, थोड़ा सा दीपक में भी रख लिया है और थोड़ा सा उस चीनी में भी रख लिया है। और मतलब है ना, सारा सा ही सामान मतलब जो पूजने के लिए है वो तो मैंने सारा ही रख लिया है यहाँ पर। और अभी इस पर देखिए मीठा आटा है, वैसे भी आटे पर मक्खी तो बहुत जल्दी से आती है, और ये तो कुछ मीठा है इसीलिए ज़्यादा जल्दी आ रही थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर से रुमाल डाल दिया है। तो इधर मैं कच्चा दूध भी ले आई हूँ और लोटे में डाल दिया है, चीनी भी डाल दी, चीनी के दाने भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए लोटा भी रख लिया है मैंने एक साइड में, और दीपक भी रख लिया है। तो ये हैं चूड़ियाँ हरी वाली, और भी सामान चाहिए होगा, वो सामान मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए अभी मुझे परिक्रमा देने जाना है, तो उसके लिए ये है नेल प्रिंट, सिंदूर, काजल और एक बिंदी। ये सारा सामान मैंने तुलसा जी के लिए रखा है। और इधर है ये हरी वाली चूड़ी 7। तो इनको भी मैं चढ़ा कर आऊंगी, तो आप लोगों को दिखाएंगे अगर हो सका तो। इस सामान को रख लेते हैं। आज है सोमवती अमावस्या, जिसकी परिक्रमा करनी होती है हम लोगों को। तो देखिए फिर वहाँ से हमने सामान सारा इकट्ठा कर लिया और हम चल दिए हैं। तो हम 3 लोग हैं जो कि है ना, एक घर में जा रहे हैं, एक वहाँ से हो जाएंगी, तो हम 4 लोग परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने है ना रास्ते का वीडियो बनाया था, उसके बाद में देखते हैं। मैंने सोचा कि अगर आगे नहीं बन पाया तो यहीं का बना लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी। तो ये 2 बहन जी हैं और मैं हूँ इनके साथ में, और एक बहन जी जिनके घर हम परिक्रमा देने जा रहे हैं उनके पास में जाएंगे, तो एक वो हो जाएंगे, तो हम 4 लोग हो जाएंगे। देखिए तो देखिए कभी कभी सौभाग्य प्राप्त होता है सोमवती अमावस्या का व्रत करने के लिए और परिक्रमा करने के लिए। तो जितने भी हो जाएं तभी मन लगता है, तो हम लोग 4 तो हो ही जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। सौतेला मोतेला ही होंगे भाड़ा में जान दो, कहाँ नहीं तुलसा जी।
तो देखिए अभी आ चुका है नंबर तुलसा जी को नभाने का और उनका श्रृंगार करने का। तो आप लोगों को बताऊं कि माता रानी जो तुलसा जी माँ जो हैं हमारी सभी के सुहाग की, मेरी सारी माताएं बहनों के सुहाग की खूब लंबी आयु करें और उनके सुहाग की खूब अच्छी तरह से रक्षा करें, मैं यही कामना करती हूँ। हे तुलसा जी माता सबके सुहाग की रक्षा करना, साथ में हम लोगों के सुहाग की भी रक्षा करना। तो यहाँ पर देखिए वही चल रहा है। पहले हमें तुलसा जी माँ को श्रृंगार करना होगा, बिंदी लगानी होगी, काजल भी लगाना होगा, सिंदूर भी लगाना होगा। तो वही है कि सभी के सौभाग्य में ये दिन सबको आना चाहिए, किसी का भी दिन मतलब है ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी मेरी बहन हो या फिर माता हो जिसके जीवन में ये दिन कभी भी आए। तो यहाँ पर वही चल रहा था, कुछ हंसी मजाक भी चल रही थी एक दूसरे को लेकर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अपनी माता की मतलब है ना श्रृंगार कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, जितने भी हैं हम सबको ही करना है ये काम। तो बिंदी भी लगा रहे हैं और सिंदूर भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार चलना पड़ता है और जैसा जो भी करता है उसको वैसा ही करना पड़ता है। तो मैंने पहले बार ही चूड़ियाँ जो है तुलसा जी माँ को चढ़ाई थी, तो उसी बार से मैंने फिर शुरू कर दिया। तो हर बार मुझे चूड़ियाँ माता रानी को देनी ही पड़ती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जब हम चूड़ी पहनते हैं तो माता रानी को भी दे देते हैं, तो इनका आशीर्वाद भी ले लेते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दीपक भी जलाएंगे हम लोग। तो मेरा यहाँ पर श्रृंगार हो चुका था माता रानी का, तो फिर मैंने दीपक जलाना शुरू कर दिया था। और ये बहन जी हैं, एक दो बहन जी का श्रृंगार अभी अधूरा था तो उन्होंने शुरू कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर हम तीन जो हैं साड़ी में, हम तीन लोगों की परिक्रमा पहले से ही चालू है। ये जो सूट में बहन जी बैठी हैं इनकी परिक्रमा आज शुरू होगी, तो इनको जौ से परिक्रमा देनी होगी। सबसे पहली परिक्रमा जो है जौ के साथ लगती है। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को अभी मैंने बताया तो है ही नहीं कि 108 परिक्रमा करनी होंगी। जैसे कि मैं टॉफ़ी से दूंगी, ये बहन जी जो है ये मतलब है ना कि कोई भी मीठी वाली जो वो होती हैं, कोई बतासे से देगा, तो कोई भी मीठे वाले प्रसाद से देगा, कोई भी किसी भी चीज़ से दे लेता है। भगवान में मेरी तुलसा जी माँ से एक ही विनती है कि माता रानी अगर मेरी मनोकामना पूरी हुई तो मैं एक बार खीर पूड़ी से ज़रूर मतलब है ना आपकी परिक्रमा करूँगी। तो मेरे मन में जो है मतलब है ना वो पूरा हुआ तो आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी और खीर और पूड़ी से ही परिक्रमा करूँगी। तो यहाँ पर हम लोगों की परिक्रमा शुरू हो चुकी है। तो ये बहन जी जो है इनको तुलसा जी, जिस थामले में तुलसा जी लगी हुई हैं उनमें इनको है ना जौ बोने होंगे 108 जो हैं। हालांकि ये प्रसाद भी लाई थी, लेकिन हमने बोला कि है ना आप बाद में प्रसाद बांटना, पहले आप लोग जौ से ही परिक्रमा करो। तो ऐसे ही मैंने भी की थी। देखिए ये सबको ही करना पड़ता है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर परिक्रमा चल रही है, एक छोटा सा हमारा भजन भी चल रहा है, चलिए सुना देते हैं आप लोगों को। देखे देखे ताल बिच देखे ताल बिच देखे साड़ी उनके हाथ हमने राम लाए देखे साड़ी उनके हाथ हमने राम लाए देखे तुलसा त्याई ओट हमने राम लाए देखे 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 बाग। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोगों को 108 परिक्रमा करनी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी टाइम भी लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए इंसान अपने जीवन में इतना बिजी हो चुका है कि किसी के पास में बिल्कुल भी टाइम है ही नहीं किसी के पास जाने का। एक यही सौभाग्य प्राप्त होता है जब हम लोग 4 जने इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में मतलब इतना टाइम बिता लेते हैं। लेकिन अपने घर में से किसी के पास इतनी फुर्सत है नहीं। सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि किसी को किसी के पास जाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखिए वहाँ से पूजा करने के बाद और दोपहरी होने के बाद, हालांकि मंदिर तो मैंने सुबह ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि आज सोमवार है, सोमवार वाले दिन तो मैं ज़रूर ही मंदिर साफ़ करती हूँ। तो उसमें जो कपड़ा था हमारा वो थोड़ा सा मुझे है ना
साफ़ करना था, क्योंकि अब नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे कल से, आप लोगों को पता ही था, जो कि आज से हो रहे हैं नवरात्रे शुरू। तो यहाँ पर मैंने कहा चलिए इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं कपड़े को, फिर उसके बाद में मंदिर भी सेट करना है हमको। और इधर हमारे ये जो तांबे के कलश हैं, इनको भी देखिए काफ़ी दिन हो चुके हैं, साफ़ नहीं हुए थे, और अभी इनको भी साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मतलब वो ले रखा था रूमाल, जो मैं वहाँ पर लेके गई थी माता रानी की परिक्रमा करने के लिए, तो वो रूमाल भी मैंने साथ के साथ ही धो के रख दिया है। देखिए ये रूमाल भी हमको पूजा में ही चाहिए होता है, बाद बाकी का तो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो इनको धोने के बाद फिर देखिए ये कलश जो है, इनको भी मुझे साफ़ करना होगा। काफ़ी मशक्क़त लगी थी इन कलश को साफ़ करने में। तो देखिए कल से ज़रूरत पड़ेगी इनकी, लेकिन आज मैंने इनको साफ़ इसलिए किया था कि कल से जो है आसानी से साफ़ हो जाया करेंगे। तो उधर से मैंने पीताम्बरी को उठा लिया है, तो इसे पीताम्बरी से ही साफ़ करेंगे। देखिए काफ़ी काले हो रहे थे ये, और काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी थी, लेकिन हाँ साफ़ हो गए। थोड़े थोड़े से धब्बे रह गए हैं, तो ये मतलब है ना रोज़ के रोज़ साफ़ होते रहेंगे और मतलब चमकते रहेंगे। तो यहाँ पर पीताम्बरी से ही साफ़ होते हैं ये तांबे वाले जो कलश हैं। तो इसको मैं काफ़ी घिस रही थी, देखिए हाथ में लेके तो घिसाव भी नहीं पड़ रहा था, तो मुझे मतलब है ना नीचे रख कर जब ही घिसना पड़ रहा था। तो यहाँ पर ये घिसना मैंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आप लोगों को अभी तो काले काले दिखाई दे रहे होंगे, जब साफ़ हो जाएंगे तब देखना इनमें कितनी अच्छी चमक आएगी। तो देखिए एक बार की पीताम्बरी से ये साफ़ नहीं हुए थे, तो दोबारा से लेना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी चमक आई है इन पर अभी। और जो एक दो निशान जो रह गए हैं उनको हम कल देख लेंगे, कल और अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है शाम का टाइम, फिर बनाने लगी थी मैं यहाँ पर खाना। उसके बाद में तो देखिए हमारे यहाँ पर सारे सभी के गिले शिकवे मैंने सारे ही ख़त्म कर दिए। तो कुछ इस तरह से ही होता है हमारे यहाँ पर। तो कल का ब्लॉग जो है आप लोगों को अभी फिर किसी दिन शेयर कर देंगे। आज सोमवती अमावस्या थी, तो इसीलिए हमने सोचा आप लोगों के साथ में पहले इस ब्लॉग को शेयर करते हैं। तो देखिए जैसे ही नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पर पक्का भोजन मतलब पराठे या फिर पूड़ी या फिर पकवान कुछ नहीं बनेगा जब तक नौमी के थापा नहीं रखा जाएगा तब तक। तो यहाँ पर बच्चों की फरमाइश पर मम्मी फिर आप पराठे भी नहीं बनाओगे तो आज आलू के पराठे बना के खिला दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर वही प्रोसेस चल रहा है। इधर मैंने 2 पराठे सादा भी बना लिए हैं, कुत्ते के लिए और एक गाय के लिए। तो यहाँ पर और फिर उसके बाद में मैंने आलू के पराठे बनाना शुरू कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने है ना, यहाँ मेरा फ़ोन आ चुका था, इसीलिए आप लोगों को आलू का पराठा नहीं दिखा पाई थी। फिर मैं बात करने में लग गई थी। तो यहाँ पर गाय का पराठा हमारा लगभग सिक ही चुका है। उधर मैंने है ना लोइयाँ बनाना शुरू कर दिया है आलू के पराठों की। तो यहाँ पर मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ फटाफट से पराठे। और मतलब है ना उसके बाद में देखिए और ज़्यादा ब्लॉग मैंने इसमें नहीं जोड़ा, क्योंकि है ना आज जो भी हमारा त्यौहार था जैसा भी था वही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करना उचित समझा। तो जैसा आज का मेरा ब्लॉग था तो आप लोगों तक आज तो नहीं, मतलब जिस दिन ये ब्लॉग बना था उस दिन तो ये नहीं पहुंच पाया था। देखिए हमारे पास भी कुछ थोड़ा सा काम है और फिर कुछ मतलब है ना कुछ रिश्तेदार जैसे मेहमान आ गए थे तो उनके साथ में भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ा था, इसलिए ये कल ब्लॉग नहीं आ पाया था।
तो आज शेयर कर रही हूँ आप लोग इस ब्लॉग को। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस ब्लॉग को भी अपना पूरा प्यार देंगे और मुझे पूरा ही सपोर्ट करेंगे। तो देखिए आप लोगों के सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। आप लोग सभी सपोर्ट कीजिए और भर भर के प्यार दीजिए। और जो भी मेरे माता बहनें भाई जो भी हैं नए हैं मेरे चैनल पर, तो उनसे यही निवेदन करूँगी कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो देखिए आज है पहला नवरात्रा, माता शैलपुत्री माँ का दिन है आज। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का भी ब्लॉग और कर देते हैं इस ब्लॉग का एंड। तो चलिए मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए। राधे राधे, नमस्कार।